तुझसे बिछड़ के जिंदा रहना जान बहुत शर्मिंदा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब सही होंगे। आज की क्लास से कंटिन्यू करेंगे एक नया टॉपिक, नरेशन। देखिएगा, नरेशन को हम दूसरे नाम से स्पीच भी कहते हैं। नरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? नरेशन का दूसरा नाम स्पीच होता है। याद रखना, नरेशन दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरे का नाम होता है इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरे क्या नाम होता है? इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट नरेशन फिर या इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है यानी डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, दूसरी बात करें इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। इसको समझने के लिए बस इतना याद रखना कि एक आपका ऑडियंस होगा, एक क्या होगा आपका स्पीकर होगा, एक क्या होगा ऑडियंस होगा। स्पीकर के द्वारा कोई बात कही जाएगी जिसको हमें ऑडियंस तक पहुंचाना है, और अगर स्पीकर द्वारा कोई बात कही गई हो उसके ही शब्दों में, जो स्पीकर द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह देना, उसी की बात को ऑडियंस को क्या कराता है? डायरेक्ट स्पीच। यानी परिभाषा हम बता सकते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वहीं पर इनडायरेक्ट की बात करें तो उस वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आता है ना? अब इसमें अगर बात कर लें, इसमें क्या करते हैं, एक चीज सोचिएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। हाँ, एक अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसको कंफर्म करना चाहे तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या होता है, देखिएगा। एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा हुआ, जैसे राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये इसका डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन इसी को इनडायरेक्ट बता दें अगर तो क्या हो जाएगा? राम सेड डैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ऊपर वाला क्या है भाई? ऊपर वाला बता सकते हो आप, ऊपर वाले को डायरेक्ट बोलते हैं और यहीं पे नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। याद रखना, ये क्या होता है भाई? इन्वर्टेड कामा होता है। यहां से इन्वर्टेड कामा चालू हुआ है और यहां से इन्वर्टेड कामा बंद हो गया है। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को आरवी बोलते हैं, यानी रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच इसको बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को आरएस बोलते हैं और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कि आरएस, देखो परिवर्तन, एक परिवर्तन आपका क्या होगा? आरबी में होगा, और एक परिवर्तन आरएस में होगा, दूसरा परिवर्तन किस में होगा? इन्वर्टेड कामा और कामा में होगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात कर लें कि क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, कि क्या क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आरएस में होने वाले परिवर्तन। किसकी बात करेंगे? आरएस में होने वाले परिवर्तन। आरएस में होने वाले परिवर्तन, हेडिंग लगा लीजिएगा, आरएस में होने वाले परिवर्तन। देखिएगा, आरएस में परिवर्तन के लिए आपको कुछ नहीं याद करना, एक फार्मूला होता है टीओपी। क्या याद करना होता है? टीओपी। अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया टीओपी क्या होता है, तो बस पूरा आरएस में चेंजमेंट खत्म हो गया। पूरा नरेशन में जो आरएस परिवर्तन होगा इसी के अकॉर्डिंग्स होगा। वो क्या होता है? टीओपी का मतलब क्या होता है? देखिएगा, पी से क्या होता है? चेंज इन पर्सन। क्या होता है? चेंज इन पर्सन। ओ से क्या होता है? चेंज इन अदर वर्ड। चेंज इन अदर वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन टेंस। इसमें केवल आरएस में 3 ही परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 पर्सन चेंज होता है, अदर वर्ड चेंज होता है, नंबर 3 क्या होता है? टेंस से परिवर्तन। सबसे पहली बात कर लें कि भाई टेंस में परिवर्तन क्या होता है। टेंस में परिवर्तन क्या होता है, तो नंबर 1 हेडिंग लिख लो, चेंज इन टेंस। नंबर 1 हेडिंग लिख लो, चेंज इन टेंस। नंबर 1 हेडिंग की बात कर लें, क्या होता है? चेंज इन टेंस। ठीक है, चेंज इन टेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग क्या होती है? चेंज इन प्रेजेंट टेंस। चेंज इन
प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक टेंस कितने भाग होते हैं, 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा प्रेजेंट टेंस जो होता है हमेशा काम चेंज हो जाता है पास्ट में। प्रेजेंट टेंस हमेशा काम चेंज हो जाता है भाई पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट काम चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। अगली अगर बात कर ले यहीं पे, तो क्या होता है, चेंज इन पास्ट टेंस, चेंज इन पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में परिवर्तन क्या क्या होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, एक सीरीज याद रखना है। मान लीजिए पास्ट टेंस में परिवर्तन के लिए आपको क्या याद रखना है, ये सीरीज कुछ इस टाइप को होती है, इसका नाम होता है इंडेफिनिट, INDEFINIT, इसको मतलब कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट, और इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो याद रखना जो पास्ट टेंस का परिवर्तन होता है वो एक छोड़कर एक में होगा, मतलब जो इंडेफिनिट होगा वो काम चेंज होगा, इसको छोड़ेगा तो सीधा कहाँ पे आ जाएगा, परफेक्ट में। कंटिन्यूअस का चेंज क्या होगा, एक छोड़ेगा इस पे आ जाएगा, और इसका चेंजमेंट क्या होगा, देखो इसका चेंजमेंट क्या होगा, एक छोड़ेगा नीचे आ जाएगा, इसका एक छोड़ेगा नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे जा रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको इंडेफिनिट काम चेंज होगा परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस काम चेंज होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये देखो नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब ये चेंजमेंट होने वाले नहीं है। ठीक है, अगली बात कर लें, जैसे आपका आता है विल आता है, तो ये काम चेंज हो जाता है वुड में, साइल काम चेंज हो जाएगा शुड में, और एक होता है कैन, ये काम चेंज होगा वुड में काम चेंज हो जाएगा माइट में। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ क्या लगता है, सैल और शुड, बाकी के साथ विल और वुड का यूज जाता है। तो आई होप टेंस में आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।